नमस्कार व्यूअर, टॉक ऑफ भारत में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। आज सीसीएल कैंट के क्षेत्र में मौजूद था और कई तरह के महत्वपूर्ण सवाल आज उठ खड़े हुए हैं। उन सवालों को लेके आप सबके बीच में आप सभी जानते हैं कि कोयला क्षेत्र है, नॉर्थ कर्पूरा का क्षेत्र है, जहाँ पे रोहिणी परियोजना के जो कोयला कामगार हैं, जो संयुक्त ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं, उन्होंने कई गंभीर सवाल अपने परियोजना पदाधिकारी दीपक कुमार पे खड़ा कर दिया है। और संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जो आज बैठक हुई है, उसमें एक ही एजेंडा रखा गया, रोहिणी बचाओ पीओ हटाओ। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि दीपक कुमार के बारे में आप सबको बताते चलिए। दीपक कुमार एक लंबे समय से सीसीएल कैंट के क्षेत्र में पोस्टेड हैं और इसके पहले वो चुरी जो अंडरग्राउंड माइंस है, वहाँ पे एज ए बतौर मैनेजर के तौर पे पोस्टिंग हो चुकी है। उसके बाद उनकी जो पोस्टिंग है ओपन कास्ट में हुई थी रोहिणी परियोजना में एज ए मैनेजर के तौर पे। इस बार जो प्रमोशन हुआ था, उसमें जो दीपक कुमार साहब हैं, उनका जो प्रमोशन हुआ था एज ए एजेंट के तौर पे हुआ था, एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पे हुआ था। और वर्तमान में जहाँ पे वो मैनेजर थे, वहीं का उनको प्रभारी बना दिया गया, पीओ बना दिया गया। सवाल स्वाभाविक है कि ग्राउंड पे काम करते करते तमाम तरह के जो सवाल हैं अब आ खड़े हुए हैं। जो कोयला कामगार हैं, जो संयुक्त ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं, उसमें सभी के सभी कोयला कामगार भी हैं, श्रमवीर भी हैं। कोई ऑपरेटर है, कहीं कुछ है, कहीं कोई कुछ है। और सभी ने एक स्वर में पीओ हटाने को लेकर वकालत कर दी है। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि लोगों ने बताया कि कोयला खदानों में काम कर पाना कितना टफ है, टफ सिचुएशन रहता है। ऐसे में जब पीओ साहब आते हैं तो तमाम ऑपरेटर से लेके तमाम हर एक आदमी पे कई तरह के प्रेशर बिल्डअप करते हैं, जिसके कारण कि जो माइंस में कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। सवाल बहुत बड़ा है। अगर प्रोडक्शन लेना है आपको और अपने जो कोयला कामगार हैं वो कोई बच्चे नहीं हैं, आपको एक प्यार से एक तमाम तरह से जो चीज़ें हैं अपने व्यवहार से उन कोयला कामगारों को खुश रखना होगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कंपनी हित में कर सकें। अब सवाल जो खड़ा हुआ वाक़ई में बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक कुमार साहब कि आखिर में क्या कुछ बातें कोयला कामगारों से हुई हैं, क्या कुछ सवाल है, तमाम पे खुलकर जो कोयला ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं, जो संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी हैं, उन्होंने रखा। सुनते हैं तमाम सवालों पे किसने क्या कुछ कहा है। दीपक कुमार साहब जो परियोजना पदाधिकारी हैं रोहिणी के, उनके कार्यशैली को लेकर। आज रोहिणी परियोजना में संयुक्त मोर्चा का एक बैठक रखा गया। जैसा कि लोगों में इस परियोजना पदाधिकारी के खिलाफ में आक्रोश को देखते हुए एक संयुक्त मोर्चा का बैठक रखा गया। सारे साथी आपको बता रहे हैं कि पीओ साहब का वर्कर्स के प्रति बिहेवियर कैसा रहता है। मुझे लगता है कि वो उनका कोई कसूर नहीं है, वो बिल्कुल सही है और उनका इलाज का ज़रूरत है। मानसिक तौर पे वो शायद बीमार पड़ गए हैं या शायद बीपी का उनको कोई शिकायत है। जिस तरीके का उनका व्यवहार रहता है, या तो घर में इनका कुछ उलझन है। तो मैं ऊपर के जो भी मैनेजमेंट है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इनका सही ढंग से इलाज कराया जाए, या फिर इनका जो घरेलू विवाद अगर कुछ है तो उसको ठीक किया जाए। जिस तरीके से आते के साथ, मतलब कार्यस्थल पर आते के साथ जिस तरीके से ओवरमैन के साथ, सीनियर सुपरवाइजर के साथ, इंजीनियर्स के साथ, छोटे वर्कर्स के साथ इनका बिहेवियर रहता है, मुझे लगता है कि इनको इलाज की जरूरत है। धन्यवाद। और कुछ पूछना है तो बोलिए। और खास करके रोहिणी परियोजना में जो पीओ है दीपक कुमार साहब, उनके कार्यकलाप से यहाँ के जो हमारे मजदूर लोग हैं वो काफ़ी असंतुष्ट हैं। और कोई भी कार्य को सिस्टम वाइज जैसे होता है, जैसे फोरमैन है, ओवरमैन है, माइनिंग सरदार है, इंजीनियर है, सबको जो है ना डिनाई करके एक केबल मैन को परेशान करते हैं, एक मजदूर को परेशान करते हैं। और उसके चलते संडे, मान लीजिए कि संडे मुद्दा आता है, संडे आपको अगर काटना है तो सैंक्शन संडे कीजिए। लेकिन इनकी तानाशाही ऐसी है कि जो भी हमारे मजदूर लोग आते हैं, 4 दिन फिजिकल ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी पीओ साहब कहते हैं कि इनका संडे काटो। और उनका जो है फोरमैन पर दबाव डालते हैं, ओवरमैन पर दबाव डालते हैं, इंजीनियर पर दबाव डालते हैं। यही क्या कहा जाए इसको, असंतोष होते हुए हम लोग आज मीटिंग किए हैं और चाहते हैं कि भाई
पीओ साहब अपना कार्यकलाप सुधारे, और नहीं सुधारेंगे तो ये जोरदार आंदोलन जो है रोहिणी में होगा। इसके लिए हम लोग अपना आज का जो बैठक किए हैं, एजेंडा तैयार कर रहे हैं और आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, पेड़ कटाई का मामला हो, चाहे माइंस विस्तारीकरण से संबंधित हो, ईटा बेचने का मामला हो, या बहुत तरह का मामला इसके आने से लोगों पे आ रहा है, लेकिन खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है, अभी विगत एक सप्ताह में 2 घटना रोहिणी में घटी, एक अखिलेश भुइयां का, दूसरा मुलेश्वर गंजू का, और प्रबंधक के द्वारा इस तरह का रवैया अपनाया गया जो कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। लोगों पे इतना आक्रोश है लोग, आज इसका खमियाजा देखने को मिल रहा है। जहां 7 लाख टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य मिला था, इनके कार्यशैली के वजह से 2,88,000 टन कोयला उत्पादन हुआ है। अरे ना रास्ता का ठिकाना है, ना माइंस का हालात ठीक है, जहां थोड़ा सा कोयला दिख रहा है वहीं पर कोड़ने चालू कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी कमी है, सभी विभाग को बाईपास करके अपने काम को कर रहे हैं और हर विभाग इनसे त्रस्त है। यहाँ तक कि यहाँ काम करने वाले सब एकदम नाइट में आराम से सोते हैं, फर्स्ट पाली में जब वो आते हैं ऊर्जा के साथ, लेकिन उनके आते ही इस तरह डेमोरलाइज कर देता है लोगों को कि दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अनेक बार तो लोग दुर्घटना होते होते बचा है। ऐसा पीओ रोहिणी को जरूरत नहीं है। यहाँ पर आज पीसीसी का जितने सदस्य हैं हम लोग बैठ के चर्चा किए हैं, और ये पीओ जब तक रहेगा तो ये रोहिणी का विकास नहीं होना है, पतन की ओर जाएगी। आज आप देख लेंगे लगातार पूरे 1 महीना का हिस्ट्री उठा के आपका प्रोडक्शन का ग्राफ गिरा हुआ है, उस पर इसका ध्यान नहीं है। सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं एमटी के रूम में, कितना आदमी आया कितना नहीं आया खाली उनका डिटेल्स लेते हैं। ये प्रोजेक्ट ऑफिसर का काम है, अरे ये मैनेजर का काम है, एक्सबेशन इंजीनियर का काम है, एंडम इंजीनियर का काम है। लेकिन इनको पर डे हाजिरी घर जाना है और वो पता नहीं वहां शेयर अपना बांधे हुए हैं क्या है कि कौन आदमी आया नहीं आया, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि इसका पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं। लेकिन इनका पर डे का वहां जाना एकदम तय है, और किसका हाजिरी रोकना है, कैसे करना है। अभी जीता जागता उदाहरण एक हमारे पास है, एक शिवनारायण भुइयां जी का, उनका 15 अप्रैल से सीक इंफॉर्मेशन एमटीके में जमा है। जब वो अलाउ कराने आए, उनका हाथ टूटा हुआ था, अलाउ कराने आए, उनको चार्जशीट थमा दिए हैं, और थमाने के बाद अब घूम रहा वो आदमी। सब एक जैसा नहीं है, सब क्रश कर रहे हैं इन लोगों को। अब तो यहाँ का मुहिम बन गया है। अभी हम लोग तय किए हैं कभी आने वाले समय में हम अपने उच्च अधिकारी से वार्ता करेंगे इस विषय पर। रोहिणी बचाना है, पीओ भगाओ रोहिणी बचाओ अभियान के तहत। ये दीपक कुमार जो पीओ हैं एकदम हिटलर शाही, एकदम राजतंत्र की तरह काम कर रहे हैं। नीचे के कोई अधिकारी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। अरे वर्कर के तो बात छोड़ दिए, अधिकारी को नहीं समझ रहे हैं, उनका अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में रोहिणी का औद्योगिक संबंध है बिल्कुल खराब होते चला जा रहा है, और इन्हीं के रवैये की वजह से 9 आदमी के ऊपर केस एफआईआर किया गया था, और माहौल खराब करके रखे हुए हैं। अगर उच्च अधिकारी इस बात को संज्ञान में ना लेके इनको नहीं हटाता है तो ये प्रोडक्शन का मंथ और आने वाला जो समय है रोहिणी के लिए घातक ही सिद्ध होगा। मैं ऊपर के जितने भी अधिकारी उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे निकम्मे ऑफिसर को यहां से तत्काल हटाया जाए, और एक सज्जन व्यक्ति। धन्यवाद आपके चैनल को। आज रोहिणी परियोजना का जो संयुक्त मोर्चा जो सभी ट्रेड यूनियन का एक बैठक है, जो कि रोहिणी परियोजना का विस्तारीकरण कैसे हो उस पर विचार होते हुए प्रोडक्शन कैसे बढ़े, इसी पर विचार मंथन हो रहा था। लेकिन पिछले 18 तारीख को घटना जो हुआ उससे कहीं न कहीं रोहिणी प्रबंधन जो है कि हम मजदूरों और नेताओं पर चढ़ गए हैं। किनसे क्या काम करवाना है नहीं कराना है उस सभी पर बरस रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा पीओ साहब को
कि अपने कार्यशैली को थोड़ा बदलाव करें और सब मजदूरों को एक साथ लेकर चलेंगे, तभी आपका जो है माइन से प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमारे मजदूर सब कामगार साथी काम करने के लिए रहते हैं। बेवजह जो है कभी कभी जो है कि किसी ऑपरेटर पर, किसी मेरे इलेक्ट्रिशियन जो हमारे एक्सप्रेशन के आदमी हैं, उस पर बेजा हुआ थोड़ा तू में करने से उनका दिन भर का जो है काम करने का जो मन है कहीं कहीं नाराजगी हो जाता है और शायद ऐसा ना हो कि उसमें घटनाएं हो सकती। इसलिए हम कहेंगे कि प्रबंधन जो है डांट फटकार ना करें, काम लेना है तो प्रेम भाव से ही काम होगा। धन्यवाद। हमारे रोहिणी परियोजना विगत, मैं यहाँ तो 20 से के साल से हूँ, बहुत से पीओ मैनेजर आए गए, अपना जो है उनका जो वैधानिक जो उनका जो जॉब था, अपना जिम्मेदारी उतना ही तक करते थे। ये पीओ साहब मैनेजर से यहाँ आए हुए थे, अभी पीओ बन गए हैं, लेकिन ये अपना जॉब समझ ही नहीं रहे हैं। इनका जो दायरा है काम करने का, वो कैटेगरी 1 से लेकर मैनेजर तक सारा चीज़ यही करते हैं, बीच में किसी को अपना रोल नहीं करने देते हैं। और इसके अलावा जब इनका मन बढ़ गया सारा काम करने का, अब क्या है कि ये करस करना शुरू कर दिए हैं। तो आदमी बर्दाश्त करते करते, यहाँ के कर्मचारी जो है 4 साल से अब इतना क्षुब्ध हो गया है कि आंदोलन करने को तैयार है। अब हम लोग आज पीसीसी मेंबर बैठे हुए हैं, इसमें हम लोग अपना बातचीत किए। आगे का हम लोग को वर्कर लोग भेजा है कि आप लोग अपना बैठ के बात कीजिए, कि आगे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुछ लोग गिर जा रहा है, कुछ लोग जो है बेहोश हो जा रहा है गुस्सा से, इतना आते हैं तो आक्रोशित कर देते हैं। तो ये आज हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि ये पीओ यहाँ के लायक नहीं है। हम लोग पीओ यहाँ के लायक नहीं है, किसी कितने को जान लेने गई। तो हमारा ये कहना है कि हम लोग ऊपर तक आवाज करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। ये एक स्लोगन हम लोग लिखे हैं कि रोहिणी पीओ हटाओ और रोहिणी को बचाओ। इसमें हम लोग सारे लोग इनका काम से बहुत परेशान हैं, इनको हटाने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।